नमस्कार। अभी कुछ दिन पहले व्हाट्सएप को इस कटघरे में लाया गया था कि वो डेटा चोरी कर रहा है और डेटा लीक कर रहा है। ऐसा तब हुआ था जब व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट करने की बात की थी। आज समझते हैं और जानते हैं और करते हैं डेटा के बारे में बात। बने रहिए मेरे साथ। व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी वाली खबर से तो आप वाकिफ हो गए ही होंगे और इसीलिए ये एक बहुत बड़ा मसला हो गया कि व्हाट्सएप अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को ना अपडेट करे या अगर कर रही है तो उसमें और कोई बदलाव करे, ना कि हमारा डेटा ले। ये व्हाट्सएप ने सामने ला दिया और ये सामने आ गया। अगर ये सामने नहीं लाता तो आप ये जानिए कि आप जाने अनजाने में कितना ज़्यादा डेटा बांटते हैं, और वो आपका प्राइवेट इन्फॉर्मेशन भी होता है, प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन भी होता है और क्या क्या नहीं होता है। तो चलिए थोड़ा सा डीप डाइव लगाते हैं और समझते हैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंट रोल ये पूरा डेटा का खेल है क्या और कंपनियां इसे कैसे खेलती हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्यों चाहती हैं कंपनियां आपका डेटा। तो देखिए मुख्यतः दो ही कारण हो सकते हैं कंपनियां जब आपका डेटा चाहती हों। पहला ये होगा कि आपका जो यूज़र एक्सपीरियंस है, जो आप किसी भी सॉफ्टवेयर या किसी भी प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं किसी भी कंपनी के, तो उसका जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा अच्छा हो जाए आपके रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। पर याद रखें कंपनियां इतनी भी अच्छी नहीं होती। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो आपके लिए आज के ज़माने में 21वीं सदी में आपके लिए आकर के खड़ा होगा और कहेगा कि हाँ भाई तुम्हें क्या चाहिए, मैं वो देने के लिए तैयार हूँ। ये बहुत ही रेयर केस में देखने को मिलता है। तो दूसरा मसला यहाँ सामने आता है आपको एड्स दिखाने के लिए। देखिए इस चीज़ को ऐसे समझिए, कंपनियां आपको फ्री सर्विसेज देती हैं तो आप ये सोचिए कि वो पैसे कैसे कमाती हैं। वो आपका डेटा किसी थर्ड पार्टी ऐप को या थर्ड पार्टी कंपनी को बेचती है, उसके बेसिस पे आपको एडवर्टीजमेंट देखने को मिलते हैं। ऐसा अमूमन कई बार देखने को मिला होगा आपको कि जब आप किसी शॉपिंग वेबसाइट पर कुछ सर्च करते हैं और तुरंत ही उसके बाद आप अपना सोशल मीडिया खोलते हैं तो आपको सोशल मीडिया पे वो उसी चीज प्रोडक्ट से रिलेटेड एडवर्टीजमेंट दिखाए जाने लगते होंगे। ये कैसे होता है? कंपनी इतनी मेहरबान तो है नहीं भैया आपको फ्री में दे रही है। वो आपका डेटा उठाती है और वो दूसरे कंपनी को या दूसरे प्लेटफॉर्म्स को बेचती है, और उसी प्लेटफॉर्म को जब आप खोलते हैं तो आपको पता चलता है कि हाँ ये चीज़ें मैंने सर्च करी थी और इससे रिलेटेड और सारे ऑफर्स सामने आ रहे हैं। साथ ही साथ कुछ कंपनी ये करती है कि आपको चीज़ें तो बहुत सस्ते में देती है, कभी कभी फ्री में देती है, पर उसमें एडवर्टीजमेंट लगा देती है और वो उस एडवर्टीजमेंट के थ्रू आप पैसा कमाते हैं। ऐसी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज में चाइनीज़ फ़ोन जैसे शाओमी और रियलमी बहुत बार फंसे हैं, या बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म देखने को मिला है जिसमें कि उनके फ़ोन्स में बहुत सारे एडवर्टीजमेंट और ब्लोटवेयर्स सामने आते हैं। बढ़ते हैं दूसरे मसले की ओर। दूसरा मसला है प्राइवेसी। प्राइवेसी क्या होता है? जब आप अपना फ़ोन जब नया खरीदते हैं या कोई सॉफ्टवेयर स्पेशली कोई इंस्टॉल करते हैं तो उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने से पहले कभी कभी होता है कि आपको कुछ ना कुछ परमिशंस देने पड़ते हैं। पर याद रखिए जब आप उस परमिशन को देते हैं, क्योंकि आपको यूज़ करना है, तो आप शायद भूल जाते होंगे कि कौन सी परमिशन के लिए हम अलाउ कर रहे हैं, कौन सी परमिशन के लिए हम डिनाई कर रहे हैं। आप जब उस फ़ोन के या उस ऐप के इंफॉर्मेशन में जाएंगे और देखेंगे कि उनको क्या क्या परमिशन है, तो आपको एक भयावह स्थिति नज़र आएगी। यानी कि उसके पास आपकी क्या क्या चीज़ें आप कर रहे हैं, क्या क्या देख रहे हैं, उस सारी जानकारी है जो कि उसको नहीं लेनी चाहिए। इससे ये पता चलता है कि आपकी प्राइवेसी खतरे में है। यानी कि जब आप अकेले हैं तब भी आपके साथ कोई है और आपके ऊपर कोई नज़र बना के रखता है। कुछ उदाहरण देता हूँ डेटा के खेल के लिए कंपनीज या लोग कैसे भागते हैं और क्या इम्पोर्टेंस है डेटा की। आपने बहुत बार सुना होगा कि चाइना के पास इस चीज़ की कंट्रोलिंग होती है कि वो क्या दिखाना चाहते हैं, क्या नहीं दिखाना चाहते हैं। उनके पूरे देशवासियों का सारा डेटा उनके पास अवेलेबल होता है। फिर उसके बाद अभी व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट हुई तो लोगों ने फिर मजाक बनाना शुरू कर दिया, ट्रोलिंग स्टार्ट कर दी। बाद में क्रिटिसिज्म भी मिला जिससे कि व्हाट्सएप को अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को मई तक पोस्टपोन करना पड़ा। फिर बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इस बात में संज्ञान लिया और समझने का प्रयास किया कि व्हाट्सएप ऐसा क्यों करना चाहता है। तीसरा उदाहरण के रूप में बताना चाहूँगा, 2019 में फेस ऐप नाम की एक एप्लीकेशन थी, सॉफ्टवेयर थी, जो कि आपका डेटा लेती थी, जो कि अपने जो इन्वेस्टर या जो साथ के पार्टीज़ हैं या लोग हैं इन्वेस्टर्स, उनको अपना आपका डेटा बेच सकती है, जिसके बाद उसे भी क्रिटिसिज्म देखने को मिला था। छोटे से कंक्लूजन की अगर मैं बात करूं तो कंक्लूजन यहाँ पर ये निकल के आता है कि आपको अपना डेटा बहुत सिक्योर तरीके से रखना है। आपकी बैंक इंफॉर्मेशन से लेके आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन तक सारी इंफॉर्मेशन डेटा
के रूप में कंपनीज के पास रहती है और कभी ना कभी इसका प्रयोग आपके खिलाफ हो सकता है। तो ये सोचने वाली बात है कि आज के दौर में जहां हमारे पास इतने वेपन्स हैं, अगर किसी के पास भी करोड़ों लोगों का डेटा है तो उससे क्या क्या किया जा सकता है। और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बस मैं आपसे इतना आग्रह करूंगा कि जब भी आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ का उपयोग कर रहे हैं, खास करके सॉफ्टवेयर का, तो सोच समझ के करिए और देखिए, जानिए, सतर्क रहिए कि आप क्या क्या इन्फॉर्मेशन अपनी शेयर कर रहे हैं। तब तक के लिए चलता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।